हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक बात करेंगे, ऐसी एकदम दिल को छू जाती है ये घटना, और वाकई ये सत्य है। अभी कल नाइट की बात है, इतना तेज बारिश देखिए दिल्ली की और बारिश। हवाएं काफ़ी तेज थी, जो कि अभी के टाइम में फसल पूरी तैयार हो चुकी है और बहुत ही ज़्यादा किसानों को नुकसान झेलना पड़ा है इस बरसात से। उसी पे एक छोटी सी कहानी हमको याद आ गई। और आजकल जैसे देखा जाए तो प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी महंगी है, और ज़रूरी नहीं है हर पेरेंट्स सर्विस वाले हों या हर पेरेंट्स बिजनेस वाले हों, लेकिन उनको उनका सिस्टम इतना है, इतनी सारी मतलब वो फोकस है, इतना व्यवस्थाएं हैं कि उसमें तरह तरह कोई ना कोई तरीके से आपको कभी पिकनिक के नाम पे, कभी एनुअल फंक्शन के नाम पे, कभी किसी चीज़ के नाम पे आपको पेमेंट करनी ही पड़ती है। तो एक छोटी सी घटना हमको एक किताब में पढ़ा था, ये कहानी याद आ गई, तो सोचा थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और वाकई जो कल का हादसा हुआ है प्रकृति का, तो वो देख के वो घटना वाकई सत्य ही लगती है। जैसे एक छोटी सी बच्ची थी, वो स्कूल में पढ़ती थी, तो वो जब स्कूल गई तो उसके टीचर उससे बोले कि बेटा अपने पापा को जाके बोलना कि फीस जमा करा दे। और अक्सर ऐसा होता था, कई बार उसकी टीचर बोलती थी और वो जाती थी अपने पिताजी से बात करती थी। इस बार भी सेम वैसे ही वाकया हुआ। वो लड़की जाती है और अपने उसके पिता जो एक किसान हुआ करते थे, तो वो खेत में बैठे रहते हैं, तो उनके पास दौड़ते हुए जाती है बच्ची। बोली पापा, मैडम बोली हैं कि अगर इस बार आपने फीस नहीं जमा की तो आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और ऐसा होता है, लेकिन ये एक कहानी का माध्यम है, तो उसके थ्रू हम आप लोग बता रहे हैं। तो वो बच्ची जाके अपने पापा से बोलती है, तो उसके जो पिता एक किसान थे, तो वो पहले अपनी फसलों को देखते हैं, और एकदम हरी भरी फसलें थी, खेत भरा हुआ था एकदम। तो बोले कि बेटा जाके अपनी मैडम को बोल देना कि बस कुछ दिन में ही फसल तैयार होने वाली है, और उसके बाद जैसे ही तैयार हो जाती है तो हम बेच के इस बार पूरी फीस क्लियर कर देंगे। तो लड़की खुश हो जाती है। उसके बाद बोलती है कि पापा हम लोग इस बार क्या मेला भी देखने जाएंगे, क्योंकि जब ये फसल कटती है तब तक नवरात्रि का भी टाइम आ जाता है, और अक्सर नवरात्रि दशहरे के दिन मेला भी लगता है। तो उसके पिताजी बोलते हैं हाँ बिल्कुल बेटा, हम लोग चलेंगे, झूला भी झूलेंगे, मेला भी देखेंगे और मिठाइयाँ भी खाएंगे जो तुम्हें खाना है। तो बच्ची बड़ा खुश हो जाती है। बच्चे का दिल, उसको क्या मालूम कि क्या होता है, क्या दुनियादारी, क्या चीज़ है, तो वो खुश हो जाती है। खुशी खुशी अपने गांव में जाती है नाचते खेलते। तो गांव वाले भी पूछते हैं, तो बोले पापा बोले कि इस बार मेला ले चलेंगे, घूमेंगे, मिठाइयाँ खाएंगे। तो एक बुढ़िया दादी होती, बोलते बेटा हमारे लिए भी क्या लाओगे? बोले आपके लिए भी मिठाइयाँ ले आएंगे। तो बच्चा है, काफ़ी खुश था, बोले ठीक है। अगले दिन वो बच्ची स्कूल जाती है, तो उसकी मैडम सेम वही सवाल उससे पूछती है बच्ची से कि क्या तुमने इस बार अपने पापा को बोला कि फीस कब जमा कराएंगे? बच्ची बड़ा खुश थी, तो बोली कि हाँ हमारे पापा बोल रहे हैं कि इस बार फसल बहुत अच्छी है, और हम इस बार फसल जैसे ही कटती है तो हम आपका पूरा फीस जमा करा देंगे, और मैडम मेला भी जाने के लिए पापा बोल रहे हैं। तो बोली ये हर बार का ड्रामा है। लेकिन ये ड्रामा नहीं, एक वाकई किसान का जो दर्द है वो बात बता रहे हैं, वो बयां कर रहे हैं कि ये ड्रामा नहीं है। लेकिन दूसरे जो लोग नहीं हैं, जो खेती नहीं करते हैं, जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनको खेती के बारे में वो सोचते हैं पैसे से ही सारा कुछ खरीदा जा सकता है। ये बात सही है, पैसे से खरीदा जा सकता है, लेकिन पैसे से उगाया नहीं जा सकता है। अगर किसान अनाज बंद कर दें देना शहरों में, तो लोग भूखे मर जाएंगे। तो बच्ची बोलती है ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली अगले दिन ही सेम यही घटना जो कल हुई है रात को, कि काफ़ी आंधी तूफान, बारिश, ओले पड़ जाते हैं और फसल का पूरा सत्यानाश हो जाता है। और बच्ची जैसे ही आंधी तूफान आना चालू होता है तो बच्ची रोने लगती है। क्यों? क्योंकि उस मासूम बच्ची का एक छोटा सा ही सपना रहता है
कि फीस जमा हो जाएगी और हम मेला देखने जाएंगे। सेम यही हादसा हुआ और उसके पिताजी जो कि वादा किए थे लेकिन बच्ची के सामने फिर से निशब्द हो जाते हैं। और आज किसी की भी बात हो, कोई एजुकेशन के लिए लड़ रहा है, कोई कुर्सी के लिए लड़ रहा है, कोई पदवी के लिए लड़ रहा है, कोई मतलब हर एक चीज में लोग एक दूसरे की फाइट कर रहे हैं, लेकिन कोई किसान के लिए नहीं लड़ रहा है। जो लोग लड़ भी रहे हैं तो वो अपना अक्सर उल्लू सीधा करने के लिए ही लड़ रहे हैं। बहुत रेयर लोग ही हैं जो किसान के वाकई, जो किसान के दर्द को समझते हैं। ठीक है, सरकार एक ऐलान कर देती है कि भाई विभाग वाले बताएं उनको क्या नुकसान हुआ है किसान का, तो उसको मुआवजा दे। लेकिन सत्यता ये भी है कि हर किसान के पास तक मुआवजा नहीं पहुंचता है, जबकि अभी तो ये सरकार ऐसी है कि पैसे को अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है, लेकिन बताने वाले जो हैं क्या वो परफेक्ट बताते हैं? नहीं बताते हैं। तो बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जो जिनको इस चीज का लाभ नहीं मिल पाता है। तो आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि कृपया किसान की फीलिंग को समझें और किसान को वो सम्मान दें। बोलते हैं ना, सर्वोपरि सम्मान जो होता है वो किसान को ही मिलना चाहिए, क्योंकि चाहे वो कोई भी हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, या फौजी हो, सिपाही हो, या किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी ऊंची पदवी पे हो, कितना बड़ा बिजनेसमैन हो, खाना उसे अनाज ही है। कोई सोना चांदी नहीं खाता, या जिस चीज की फैक्ट्री लगाए, कपड़े की फैक्ट्री लगाया है या जूते चप्पल फैक्ट्री, तो वो नहीं खाता। खाता आदमी अन्न ही है। लेकिन फिर भी अगर किसान का लोग कपड़ा देख के, कई बार हमने देखा ऐसी जगहों पे भी देखा है कि अगर उसके पास कपड़े सही नहीं है, अगर बंदा गांव से है और अच्छे तरीके धोती कुर्ता पहन लिया, चाहे थोड़ा सा गंदा कपड़े हैं, तो लोग वो सम्मान नहीं देते हैं। लोग आपके जेब में 1 रुपये भी ना हो, लेकिन अगर आप बढ़िया स्टैंडर्ड टाई सूट बूट लगाए हैं तो वो सम्मान देते हैं। तो आप सभी लोगों से हमारा यही अनुरोध है कि भाई किसान को सम्मान दे। और ये जो अभी प्रॉब्लम हुई है उसमें सरकार वाकई तरीके से जांच करवाए और जो किसान भाइयों का नुकसान हुआ है उनका एक उचित मुआवजा दे, क्योंकि एक फसल तैयार करने में कितनी मेहनत होती है। उसको शुरू से जुताई बुआई से लेके, सिंचाई से लेके और उसके पैदावार होने तक, उसके बाद उसका मतलब कटाई दवाई सब चीज़ें करने के बाद किसान को बहुत कुछ प्रॉफिट नहीं होता है, क्योंकि उतना रेट नहीं है। जितनी महंगाई है आज की डेट में, अनाज का उतना रेट नहीं है। अगर आदमी बोलते हैं ना, अगर एक दारू की बोतल लेने गया, अगर दारू की बोतल 500 रुपए की भी है तो वो देने में नहीं सोचेगा, लेकिन अगर 30 रुपए किलो आटा है तो लोग मोदी सरकार पे, योगी सरकार पे दुनिया भर का ब्लेम करना चालू कर देते हैं।